लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का नया डॉन, जिसकी दहशत का साम्राज्य सिर्फ भारत ही नहीं 7 समंदर पार तक मौजूद है। लेकिन आज लॉरेंस की उसी काली दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे राज हम बेपर्दा करने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर यह पहली बार होगा जब जरायम की दुनिया का यह किरदार खुद कबूलेगा कि कैसे वो जुर्म की दुनिया का नया डॉन बन गया, कैसे उसकी क्राइम की दुनिया ने विस्तार लिया। क्या लॉरेंस का फ्यूचर प्लान है, कौन उसका दुश्मन है और कौन कदम कदम पर उसका साथ देता है। चलिए आपको दिखाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कबूलनामा। सलमान खान का रैंक मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। आपराधिक दुनिया के सबसे बड़े सबूत, दस्तावेज बताएंगे लॉरेंस की पूरी कहानी। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार लॉरेंस बोलेगा। सलमान खान का रैंक मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। राज खोलेगा। जरायम की दुनिया में जिस लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का चलता है, उसी लॉरेंस बिश्नोई ने आखिर कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कैसे उसने भारत से लेकर 7 समंदर पार तक अपना नेटवर्क तैयार किया और कैसे वो जेल के भीतर बैठे बैठे अपने दहशत के काले कारोबार को चलाता है। ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे, वो भी उन सीक्रेट दस्तावेजों के जरिए जिन्हें लॉरेंस का सबसे बड़ा कबूलनामा कहा जाता है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक कबूलनामा न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है। इस कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, इस कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग के फ्यूचर प्लानिंग का भी पूरा जिक्र किया है। ये कबूलनामा उन दस्तावेजों का हिस्सा है जिन्हें 2021 में बनाया गया था। इन डॉक्यूमेंट्स में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलकर अपने अपराध जगत का ब्यौरा दिया था। टीवी की दुनिया में ये पहली बार है जब लॉरेंस की जिंदगी से जुड़े ये सीक्रेट दस्तावेज आपके सामने। मेरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है। मैं गांव दूतावली, जिला फाजिल्का, पंजाब का रहने वाला हूं। मैं हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी जानता हूं। मैंने अपनी पढ़ाई फाजिल्का, चंडीगढ़ से की है। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, इसलिए पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर जेल में रहकर वो वारदातों को कैसे अंजाम देता है। लॉरेंस के मुताबिक वो सिर्फ फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। मेरी सोशल मीडिया आईडी अम्बाला का रहने वाला मनदीप चलाता था। वो आईडी अभी डीएक्टिवेट है। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए मोबाइल मिलने पर किसी भी नाम से फेसबुक आईडी बनाकर अपने विदेशी दोस्तों और भारत में रहने वाले दोस्तों के लिए मैसेज छोड़ देता था। संपर्क हो जाने के बाद मैं उस आईडी को डिलीट कर देता था। मैं ट्विटर, टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ, सिर्फ फेसबुक पर एक्टिव था। मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही मेरे पास किसी हथियार का कोई लाइसेंस है, ना ही कोई बैंक का खाता है। लॉरेंस के साथ एक तो नहीं बल्कि ऐसे लोगों की फौज है जो उसका इशारा मिलते ही कुछ भी कर सकते हैं। मेरे करीबियों में संपत नेहरा, हीरा जाट, भोलाराम बिश्नोई, हिमांशु, मांगीराम बिश्नोई, कैलाश माजू, विक्की उर्फ रूपेंद्र, आनंदपाल गवाई, मनजीत सिंह, सुभाष मुंड, मनीष सैनी, बलवराम जाट, विक्रम सिंह, भवानी सिंह, विक्रम गोदारा, विक्रम लादेन, दीपक काला जठेड़ी, राजू बसोदी, नीरज शेट्टी, अनिल छिपी, काला राणा, जावेद जीजा,
दिलजीत भाना, यूपी के 2 बाहुबली हाशिम बाबा, सुनील लाठी, अमित बोरा, प्रियव्रत, जितेंद्र उर्फ जोगी जो कि मारा जा चुका है। ये सब मेरे साथ बेहद करीबी हैं और मेरे साथ काम करते हैं, या जो मारे गए वो करते थे। लॉरेंस की जिंदगी से जुड़े ये सीक्रेट दस्तावेज बताते हैं कि लॉरेंस के इशारे पर उसके सहयोगी किसी भी हद तक जा सकते हैं और दुनिया के तमाम कोनों में वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अपने सहयोगियों का जिक्र करते हुए लॉरेंस बताता है, पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला सत्येंद्र उर्फ गोल्डी बराड़ अमेरिका में उसके नेटवर्क को देखता है। पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला लखप्रीत कनाडा में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मनीष भंडारी और काला राणा थाईलैंड में क्लब और रेस्टोरेंट चलाते हैं। अमनदीप मुल्तानी अमेरिका के लॉस एंजलिस जेल में बंद। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा अब और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और अब लगातार लॉरेंस बिश्नोई क्राइम कंपनी वसूली के लिए देसी बमों का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लॉरेंस आखिर किसे नापसंद करता है? कौन उसका दुश्मन है? राजस्थान में राजू ठेठ, ओम ठेठ, अनिल पांड्या, दीपू जेरली को मारने की हमारी योजना है। राजू ठेठ गैंग इसलिए हमारा विरोधी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें पसंद भी नहीं करता और क्योंकि वो आनंद पाल गैंग का विरोधी भी है, इसलिए उसे हम मार देंगे। अनिल पांड्या से सीकर अजमेर जेल में मेरे साथ झगड़ा हो गया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो भी हमारे टारगेट पे है, उसे भी हम मार देंगे जल्दी। मेरे गैंग के सदस्य संपत नेहरा की हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में कई लोगों से दुश्मनी है, वो भी हमारे टारगेट पे हैं। मेरे विरोधी गैंग में भूपी राणा गैंग, छोटू भाट गैंग, विक्की कौशल गैंग, देवेंद्र बम्बिया गैंग, विक्की डोंडर गैंग, जयपाल गैंग और नीरज बवाना गैंग भी शामिल हैं, जो कि जिन पे हमारे शार्प शूटर जो है वो खास नज़र रखे हुए हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते रहते हैं। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ये भी बताता है कि कैसे वर्चस्व की लड़ाई कायम रखने के लिए दुश्मन के साथ मुकाबले में बने रहना होता है। लॉरेंस के मुताबिक चोरी किए गए वाहनों का वारदात में इस्तेमाल किया जाता है। फिरौती की रकम को हवाला के जरिए गैंग तक पहुंचाना होता है। वसूली का पैसा हथियारों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वसूली के पैसों का इस्तेमाल अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों में रह रहे साथियों की मदद के लिए भेजा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कबूलनामे में अपने शौक, अपने गैंग के एसोसिएट्स और अपने विरोधियों का भी खुलकर जिक्र किया है। इतना ही नहीं, इस कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई क्राइम कंपनी से करोड़ों रुपए की कमाई का मोटा हिस्सा विदेश में लॉरेंस बिश्नोई और उसके एसोसिएट्स कई तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को इंटरनेट कॉलिंग के जरिए धमकी देते हैं, जो रकम वसूली में मिलती है वो हम हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। वकीलों की फीस, जेल का खर्चा और गैंग के सदस्यों को चलाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है और इस रकम, जो भी रकम हमारे पास आती है उसको हम इसी में इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ क्राइम का बनता चला गया और पुलिस ने उन्हें झूठे केसेस में इन्वॉल्व करते चले गए। अब राजस्थान के अंदर भी जितने केसेस हैं उन सब में लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वेंस कहीं नहीं है, ना कोई ऐसा एविडेंस है, बस उसको मुलजिम बना दिया जाता है, उसमें ट्रायल चलता रहता है। लॉरेंस के अपराध जगत की दुनिया से जुड़े इन सीक्रेट दस्तावेजों में कारोबारी साझेदारियों का भी जिक्र किया गया है। लॉरेंस बताता है कि उसके गैंग ने हरियाणा में शराब कारोबारी के साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है। शराब के इस कारोबार से महीने के 15 से 20 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा लॉरेंस का गैंग विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा दिलाने का भी काम करता है। ज्यादा कमाई होने पर रकम को हवाला के जरिए विदेश भिजवा दिया जाता है। विदेश में हम ये पैसा क्लब हाउस, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने गैंग को चलाने के लिए
पैसों को वापस हवाले से ही मंगवा भी लेते हैं। यानी जरायम की ये दुनिया लॉरेंस के लिए किसी खिलौने की तरह है, जहां लॉरेंस ही बिसात बिछाता है, वही चाले चलता है, वही खेल में हार और जीत का फैसला करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना विश्वास लॉरेंस अपने साथियों पर करता है, उतना ही विश्वास लॉरेंस के साथी उस पर करते हैं। मैं अपने गैंग और गैंग के साथियों को अच्छी तरीके से समझता हूँ, इसलिए मैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूँ और दबा हुआ भी हूँ थोड़ा, इसलिए मैं जुर्म की दुनिया से वापस नहीं लौट सकता। अब गैंग को अच्छे से चलाने के लिए मैंने शादी भी नहीं की और आगे ना करने की सोची है, क्योंकि अगर मैं शादी कर लूँगा तो शादी के बारे में अगर मैं शादी कर लूँगा तो गैंग का संचालन अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। लेकिन साबरमती जेल में बैठे बैठे आखिर लॉरेंस ये सब कैसे करता है? कैसे उसके पास तक मोबाइल पहुंचता है? कैसे वो जैमर वाली जेल में मोबाइल से बात कर लेता है? इसका जवाब भी लॉरेंस ने दस्तावेजों में दिया है। मुझे जेल के अंदर जो मोबाइल मिलते थे वो थ्रो के जरिए मिलते थे। हमारे साथी जो जेल से बाहर जाते हैं जमानत पे, उन्हें जेल के अंदर की अच्छे से जानकारी होती है, वो हर जगह से परिचित होते हैं, तो वही जो है वो मोबाइल हमें अंदर तक भिजवाते हैं। इसका इस्तेमाल हम जेल के अंदर कर लेते हैं किसी भी तरह की फिरौती और धमकी देने के लिए। मोबाइल के जो सिम है वो हमारे साथी जो हम कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं, आते जाते वक्त मुंह में जीभ के नीचे रख लेते हैं और इस्तेमाल होने के बाद हम उन्हें फेंक भी देते हैं। कोई बड़ा क्राइम करने के बाद या कोई बड़ी धमकी देने के बाद जो सिम का यूज़ होता है वो हम पेशी पे आते जाते वक्त फेंक देते हैं उसको, और या फिर टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं और फ़ोन को तोड़ के फेंक देते हैं। फ़ोन की जो व्यवस्था है, जो हमारे गैंग के जो दूसरे साथी हैं और जो पुराने कैदी हैं वो हमें करवाते हैं जेल के भीतर। यानी जेल में बंद पुराने कैदी लॉरेंस की अपराध की प्रयोगशाला में अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक पूरी चेन है जो न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती है, बल्कि इसी चेन की बदौलत लॉरेंस गैंग अपने मकसद में कामयाब होता है। मोटे तौर पर मैं बता दूं, दिल्ली में जो है वो 2 गैंग काम कर रहे हैं जो अपराध में शामिल हैं और क्राइम में जिनका बड़ा नाम है, जिसमें से एक लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ जोगी, हाशिम बाबा, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और ज्योति गैंग शामिल हैं। ये गैंग जो है ये एक दूसरे में आपस में संपर्क में रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं। अब इसमें हथियार उपलब्ध करवाना, शूटर्स उपलब्ध करवाना हो या आर्थिक और कानूनी जो भी मदद हो, वो हम एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं और कभी आपस में हम एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और गैंग की जो सूचना है वो हम एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं वो फरारी काटने में भी हमारी पूरी मदद करते हैं। लॉरेंस ये भी बताता है कि जुर्म की दुनिया में उसे कितने साल हो चुके हैं और देश के किन किन राज्यों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। मैं करीब 10 साल से क्राइम की दुनिया में हूँ। अभी मेरे ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मेरी गैंग का जो वर्चस्व है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां मेरा गैंग जो है वो फैला हुआ है। मेरे गैंग में जो सक्रिय सदस्य हैं वो करीब 300 से 350 तो जेल में ही बंद हैं। जेल में बंद मेरे गैंग के सदस्यों में करीब 100 लड़के मेरे केसवार हैं। मैं ज़्यादातर वारदात में सोनीपत, हरियाणा, रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, दिल्ली के शूटर्स को काम देता हूँ। लेकिन हर किसी को ये काम नहीं सौंपा जाता। बाकायदा लॉरेंस के लिए काम करने वालों को हिम्मत की कसौटी पर कसा जाता है। लॉरेंस के मुताबिक लॉरेंस गैंग का सदस्य बनने के लिए लड़के खुद सोशल मीडिया या किसी सदस्य से संपर्क करते हैं। नए सदस्यों को पहले छोटा काम दिया जाता है, जैसे किसी पर हवाई फायरिंग करना। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो उसे गैंग के बड़े कामों में शामिल किया जाता है। जो भी साथी हमारे लिए काम करते हैं हम उनके लिए हथियार, पैसा, इन सब को बंदोबस्त भी करते हैं और साथ के साथ हम फरारी काटने का भी बंदोबस्त इनके लिए करके देते हैं।
मेरा मकसद अपराध जगत में बड़ा नाम बनाना है। 2021 के इन दस्तावेजों में लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की अदावत का भी जिक्र है। सलमान ने जो जोधपुर में हिरण की हत्या कर दी थी, उससे हमारा बिश्नोई समाज जो है वो बहुत नाराज है और उससे हमें बहुत ठेस पहुंची। हालांकि सलमान खान को कई बार वार्निंग दी गई थी माफ़ी मांगने की, लेकिन सलमान खान ने माफ़ी मांगे नहीं। अब सलमान को मारने से हमें बड़ी ख्याति मिलेगी, इसलिए वो हमारा मेन टारगेट है। इसी वजह से मैंने संपत नेहरा को हथियार देकर मुंबई और हैदराबाद भी भेजा था, जो करीब 1.5 महीने तक घाटकोपर में भी रहा। और उसके कुछ समय तक अंकित बादू भी रहा था, जिसके पास पिस्टल और 303 हमने राइफल उपलब्ध कराई थी। वो मैंने ही उपलब्ध करवाई थी उसको, लेकिन सलमान के मुंबई में ना होने की वजह से वो उस वारदात को हम लोग अंजाम नहीं दे पाए थे। और अगर भविष्य में हमारे गैंग को ऐसा मौका मिलेगा तो हम सलमान खान को ज़रूर मार देंगे। यानी सलमान खान को लेकर लॉरेंस का इरादा पहले से ही बेहद खतरनाक है। लेकिन लॉरेंस की इस आपराधिक दुनिया का भविष्य क्या है? लॉरेंस तब क्या करेगा जब उसे जमानत या पैरोल पर बाहर आने का मौका मिलेगा? कई राज्यों के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उसके गैंग के ऑपरेशन और उसके टारगेट को लेकर पूछे गए सवालों के बेबाकी से जवाब देता है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कबूलनामे में इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर वो जेल से बाहर आया या वो जेल से भाग गया तो आखिर वो किस देश में शरण लेगा। आगे भविष्य में मैं यूरोपीय देशों में जाऊंगा और वहीं जो मेरे साथी हैं उनके साथ हम वहीं मिलकर बिजनेस करेंगे, और जो मेरे साथी इंडिया में हैं उनको गैंग में चलाने में पूरी हम लोग मदद करते रहेंगे वहीं। ब्रांडेड जूतों, महंगे कपड़ों, महंगे परफ्यूम और बैडमिंटन का शौकीन लॉरेंस रोजाना बजरंगबली और जंभेश्वर महाराज का पाठ करता है। जाहिर है क्राइम वर्ल्ड से जुड़े लोगों का रोल मॉडल लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा अपराधी है जो न सिर्फ बेखौफ होकर अपने नेटवर्क को विस्तार दे रहा है, बल्कि उसके खौफनाक इरादे लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगातार चुनौती बने हुए। सलमान खान का करेंगे मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा।